सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। शी, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी पर ये मानव पैदा हो गया। हम सब की जिंदगी को ग्रहण बनकर चिपक गया है। आज तो उसने हद ही कर दी। अरे अपनी तो कोई इज्जत है ही नहीं और हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। आई बस ना आता, जो हुआ सो हुआ। एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए माना। अच्छा, हम यहीं बैठेंगे। आओ। आई, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। दुनिया की कोई आई ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटी का पति ऐसे बेटा की नौकरी करता। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि आप लोग वहां आने वाले हैं। आप लोगों को मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी हुई होगी मैं जानता हूँ। लेकिन आई मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, हम नाराज हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम वहाँ वेटर का काम कर रहे थे, इसलिए भी नहीं कि तुमने हमें ये बताया नहीं, लेकिन इसलिए कि तुम हमें गलत समझ रहे हो या अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो। आई वो तुमने हमारी गिनती सब लोगों में कैसे कर दी मानो? जरा देखो हमारी तरफ। क्या तुम्हें हमारे चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दे रही है? मानो तुम हमारे दामाद हो और इस बात की खुशी हमें पहले भी थी और आज भी है। दुख इस बात का है कि तुम ये बात समझ ही नहीं पा रहे। आई मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं कोई कमी मुझ में ही है कि मैं हमेशा आप लोगों को गलत समझ लेता हूँ, या शायद मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत छोटा है। आई प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं एक बार और आप लोगों को खोना नहीं चाहता, प्लीज। माना, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सच कहती हो तुम इतने अच्छे इंसान हो, एक हीरे की तरह हो जिसकी रोशनी अभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन सच कहती हूँ, जिस दिन दुनिया तुम्हें पहचानेगी चकाचौंध रह जाएगी। बेटा, हम बहुत खुशनसीब है कि हमें तुम्हारे जैसा दामाद मिला, हमारी अर्चू को तुम्हारे जैसा पति मिला।
कैसी हुई पार्टी? नेक्स्ट टाइम से मैं कभी कोई पार्टी नहीं अटेंड करूंगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जब भी कुछ अच्छा करने जाओ ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी अपसेट हो गई? जहाँ पे मानव हो वहां कुछ अच्छा हो सकता है क्या? तुम्हें पता है, सतीश की पार्टी में मानव वेटर बन के घूम रहे थे। अच्छा, और कुछ बात हुई वहां पर? मानव ने कुछ बताया मेरे बारे में? मानव तुम्हारे बारे में क्या बताएगा? तुम थे वहां। मैंने खुद मानव से कोई बात नहीं की। खैर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैशाली को मेरे रूम की तरफ मानव ने ही भेजा होगा, नहीं तो मैं उस रूम में हूं ये बात वैशाली को पता चलने की गुंजाइश ही नहीं थी। जबकि वैशाली पार्टी में होते हुए भी उसने मुझे देखा नहीं था। इसका मतलब मानव ने जानबूझकर वैशाली को भेजा था। मानव, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मानव को सोचना चाहिए था। ठीक है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी सोसाइटी में हमारी इज्जत है। लोग जब हमारे बारे में बोलते हैं तो 10 बार सोचकर बोलते हैं। अब जब ये बात फैल जाएगी कि हमारे घर की बहू एक वेटर की बहन है, तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? खुद के साथ साथ हमारे भी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मानव। बस कीजिए आई, बहुत हो गया। आखिर आप दादा को बीच में क्यों घसीट रही हैं? उनका क्या गुनाह है? क्या गलती की है उन्होंने? कोई चोरी चकारी तो की नहीं है ना? मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। एकदम चुप, अपनी ये बकवास बंद कर तू। ये तू नहीं, तेरा गंदा खून बोल रहा है। गटर की पानी में पली बढ़ी है ना तू, तो तुझे गटर से ही प्यार है। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम रईस खानदान में पैदा हुए हैं, ऊंची सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए रसिका, किसके खून को गंदा कह रही है? मेरे खून को? हाँ? जरा 4 कदम पीछे जाके याद कर, तेरे बेटे ने क्या क्या करतूत किए हैं। अभी सुधर गया है वो। भले ही मेरा बेटा वेटर का काम करता है, लेकिन 4 पैसे जोड़ रहा है। तेरे बेटे ने तो पूरा खानदान फूंक दिया था। मेरा बेटा जिसके साथ भागा ना, उसके साथ वफादार है। और तेरा बेटा, तेरे बेटे ने तो गंदी गलियों में जाकर क्या क्या। छी छी छी, ये तो क्या कह रही है? अरे सच तो बोल रही हूँ। ये मेरे खून पर कीचड़ उछाल रही है, तो मैं उसे उसके बेटे की करतूत याद दिलवा कर रहूंगी। सविता, ये तो क्या बोल रही है? अजीत अपना दामाद है, उसके बारे में बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। अरे जानवर था, जानवर। मेरी बेटी ने उसको इंसान बनाया, समझे? बस पीकर चुप हो जा। क्यों बोल रही है तू? तू अपनी सास को बोल, मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो मैं इसका और इसके बेटे का कच्चा चीठा खोल कर रहूंगी। ए सविता,
आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? मतलब मैं समझा नहीं। सब समझते हो तुम। कल तुमने ही वैशाली को मेरे कमरे की तरफ भेजा था ना? क्या? ये झूठ है। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं जो मेरे और माधुरी के बारे में। क्यों कर रहे हो तुम इसे? हाँ? क्यों तुम और तुम्हारी बीवी बार बार मेरी जिंदगी में आकर दखलंदाजी करते फिरते हो? मेरी और अर्चना की तुम्हारी घटिया जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस करो। तुमने मेरी नींद हराम कर रखी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या कर लोगे तुम? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। गलती तुमने की है, मुंह छुपाने की जरूरत तुम्हें है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जाओ, जो कर सकते हो कर लो। ओह, अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये चोर सिर्फ आंखें नहीं दिखाता। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। क्या बात है सर? ये सब क्या मजाक है? क्या हुआ? आपका ये 2 कौड़ी का वेटर मानव यहाँ इतनी बदतमीज है, एरोगेंटली बात कर रहा है मुझसे। मैं कल से देख रहा हूँ मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, उल्टा मुझे ही 4 बातें सुना रहा है। क्या ये सब सुनने के लिए हम पैसे खर्च के यहाँ रहने आते हैं? नहीं सर, लेकिन क्या ऐसे घटिया लोगों से हमारी इंसल्ट करवाना यही पॉलिसी है आपकी? ये झूठ बोला सर। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने 2 टके के वेटर की बात पर विश्वास करना है या अपने कस्टमर की। और हाँ, एक बात और, अगर तुम इस आदमी को अभी इसी वक्त काम से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं अभी चेकआउट कर दूंगा सर। और तुम्हें तुम्हारा एक भी पैसा पे नहीं करूंगा। और अगर तुमसे ये काम नहीं होता है ना, तो लाओ मुझे अपने बॉस का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं सर, मैं देख लूंगा। मानो एक मिनट। देखो, मैं कस्टमर की बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। सर ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मानव, देखो अगर मैंने तुम्हें आज फेवर किया तो मेरी नौकरी पे आ जा सकती है। सॉरी मानव, लेकिन तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। सर अब आएगी उसकी अकल ठिकाने पर। मुझसे उलझने चला था। एक मिनट धर्मेश। अगर तुम मुझसे माफी वगैरह मांगना चाहते हो तो प्लीज, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। एक मिनट, तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ? गलती तो मैंने की ही नहीं है ना धर्मेश, गलती तुमने की है। गलती और सजा के लायक काम तुमने किया है। अपनी बीवी को धोखा तुमने दिया है, मैंने नहीं। मानव, कोई भी झूठ या कोई भी पाप बहुत दिनों तक लोगों से छुपा नहीं रहता। और हाँ, तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो। तुमने मुझे आज इस काम से निकलवा दिया ना, शायद कल मुझे एक और अच्छा काम मिल जाए। शायद पप्पा ने मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर अच्छा काम कोई बाहर ढूंढ रखा। और हाँ, तुम भगवान नहीं हो तो मेरी किस्मत लिखो। और भगवान तो छोड़ो, तुम तो ठीक से एक इंसान भी नहीं हो। तुम ये सोचो कि जब ये सच्चाई सबको पता चलेगी तो तुम्हारा क्या हो। अभी भी वक्त है धर्मेश, सुधर जाओ। इसे एक सलाह समझ। काम कर तो सोच के बता। मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। अरे स्वाति, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? एक्चुअली एक काम से आई थी। मेरी ऑफिस में एक अच्छी वैकेंसी है। मैंने सोचा अगर अर्चना को इंटरेस्ट हो तो उससे पूछ लूँ, लेकिन नहीं,
आपकी वाइफ को तो काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। बाय बाय मानव। क्या बात है मानव, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है बस। अच्छा ठीक है, मैं बाम लगा देती। ये बैठो तुम पास बैठती हो तो सब सही लगता है। मानव, क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? आज ना धर्मेश उस होटल में था। और एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई। क्या मानव? उस होटल में धर्मेश के साथ माधुरी भी थी। धर्मेश की हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि मैंने सोचा भी नहीं था मानव। पहले माधुरी पूना में थी और अब इसी शहर में एक तरफ माधुरी एक तरफ वैशाली। धर्मेश इतना गिर सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया मानव? हम धर्मेश का राज वहीं खोल कर रख देते। अच्छा, मैं भी यही चाहता था और मैं भी यही करने वाला था, लेकिन फिर एकदम से मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं वहां पे, सबके सामने वैशाली की बदनामी हो जाएगी। और फिर ये बताने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी ये भी तो नहीं पता था। क्या वो सदमा बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। मानव, एक बात पूछूं? मानव, जो स्वाति मेरे लिए नौकरी का ऑफर लेकर आई है वो मैं कर लूं? हाँ, तुम नौकरी कर लो, ऐसे भी तो घर पे बोरी होती हो। नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो उल्टा घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। घर पे रहकर आपके लिए खाना बनाना, इस घर को सजाना, शाम तक आपका इंतजार करना, और ये सारी चीजें मैं जिंदगी भर कर सकती हूँ। बस मैं आपका थोड़ा बोझ हल्का करना चाहती हूँ। आप पर वैसे ही बहुत सारी परेशानी है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से पैसे कमाकर आपका बोझ हल्का कर लूं। हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं, और मैं जो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उसका क्या? जब से हमारी शादी हुई है तब से मैंने सोचा है कि तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो अपनी शक्ल आईने में नहीं देखूंगा। अगर तुम्हें मेरे लिए नौकरी करनी है तो मत करो। मैं तुम्हारी खुशी का कारण बनना चाहता हूँ, तुम्हारे दुख का नहीं। नहीं मानव, आप मेरी खुशी की वजह ही हैं और हमेशा रहेंगे। मानव, मेरी खुशियां आपसे, लेकिन जब भी मैं आपको तकलीफ में देखती हूँ ना तो मैं आपसे ज्यादा तड़पती हूँ। आप मेरी बात समझ रहे ना मानव? ना तो मैं कुछ बात समझना चाहता हूँ और ना ही तो मैं समझाना चाहता हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार